देखिए यहाँ पर इस टाइप का 4 लिखा है और यहाँ पर इस टाइप का 4 लिखा है, तो आप क्या करना कि एक ही टाइप का लिखना, ठीक है। ये वाला 4 मतलब यहाँ भी यही वाला 4, या तो ये ऐसा वाला तो यहाँ पे ऐसा, मतलब एक जैसा आना चाहिए देखने में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं ये उतारूंगा क्वेश्चन। यहाँ पे ये मैंने ये वाला 4 लिखा, यहाँ पर ये वाला 4, यहाँ भी ये वाला 4 लिख देंगे, ठीक है। तो सेम डिजाइन कराना चाहिए, कहने का मतलब ये ऊपर में यहाँ पे -2। तो इसको बहुत सारा तरीका से बना सकते हैं। तो अभी मैं देखूंगा फर्स्ट मेथड। तो रूट दे देंगे, 4 है तो 4 दे देंगे। 64 को मैं लिख सकता हूँ, पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्लियर। तो 2 से लगाएंगे तो 32 कट जाएगा ना, 32 दूना 64, फिर 2 से 16, फिर 2, ऐसे करके लगाते चलेंगे, क्लियर। तो 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू द पावर यानी कि 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 2 को कुछ समय के लिए हटा दिए, क्लियर। 2 का पावर 6 लिख दिए। तो 2 का पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ ना 64, क्यों, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, माना 1 2 3 4 5 6 गुना में पावर जुड़ता है तो 2 कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 तो 6, यानी कि तोड़ के कितना गया 64 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो -2 है ये यहाँ पे चिपका देंगे ऊपर में, क्लियर। फिर यहाँ पे रूट दे देंगे, फिर यहाँ पे 4 दे देंगे, और यहाँ पर एक लॉ यानी कि एक नियम को मतलब रखेंगे, पुट करेंगे, एक नियम लगाएंगे, एक लॉ रूल लगाएंगे, लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है कि a का पावर m रहेगा, ठीक है, a रेज़ टू द पावर m, यहाँ पे n रहेगा तो आप गुना कर देना, mn कर देना। मेरे कहने का इस रफ है, ठीक है। कहने का मतलब दोनों को गुना करना है, कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना। तो ये जो ऐसे करके दिया है ना, तो इसका मतलब गुना हो गया, mn को गुना करना है तो क्या mn, तो इस टाइप करेगा ना। अगर 3 ऊपर में 7 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, बोलेगा बनाने के लिए, तो आप 3 लिख देना, फिर दोनों को गुना कर देना, 7 दूना 14 कर देना, ऐसे करके, क्योंकि कोई भी ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है तो दोनों को इंटू करना। देखो 3 है यानी कि इसको आधार बोलते हैं, यानी कि बेस। तो यहाँ पे देखिए a है, ऊपर में 7 है तो यहाँ पे m है, 2 है यहाँ पे n है, यानी कि दोनों को गुना किया है तो यहाँ भी दोनों को गुना किया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए फिर 2 है, और फिर यहाँ पे 6 को -2 को गुना करेंगे, तो 6 को और -2 को गुना करेंगे, तो यहाँ पे छुपा हुआ है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 6 दूना 12। तो कहने का मतलब है यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पे प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, तो 6 दूना 12, लेकिन माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हो या ना। अच्छा, नाउ अब इसके आगे क्या होगा, एक और लॉ नियम यहाँ पे लगाएंगे। वो क्या है कि ऐसे करके रहेगा, रूट रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे a रहेगा, ऊपर में m रहेगा, और यहाँ पे n रहेगा। तो क्या करना है, ये दे देना है, इसको ऊपर रख देना है और इसको नीचे रख देना है। इस सब टाइप का सवाल मैं बता रखा हूँ, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट यानी कि आप 9th क्लास में हो तो 9th के प्ले लिस्ट में जाके देखो, 8th में हो तो 8th में जाके देखो, क्योंकि 7 8 9th में इस टाइप का सवाल सब रहता है ना। 7 में भी रहता है, 8 में भी 8 और 9 में तो ज़्यादा ही रहता है इस टाइप का सवाल। तो 8 9 के प्ले लिस्ट में जाइएगा ना, तो ये सब सवाल मतलब मैं बता रखा हूँ, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पे a है ना, यानी कि बेस आधार, तो यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है तो 2 है। फिर देखिए इसके ऊपर में m है, इसके ऊपर में m है, तो ये ऊपर रख दिया है, तो यहाँ पे -12 को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है। और ये जो है रूट में कटोरी में ऐसे करके 4, तो इसको मैंने क्या किया, नीचे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नीचे रखेंगे, क्लियर। अच्छा, बराबर, फिर 2 काटेंगे, 4 का 4, 4 तिया 12, तो क्या हो जाएगा -3। नीचे में 1 नहीं भी देंगे तो चलेगा, -3/1 तो -3 नहीं हुआ, 1 नहीं भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए एक लाइन और बनाएंगे, तो यहाँ पे एक और रूल होगा, a -1 होगा तो माइनस हट के 1/1 हो जाएगा, यानी कि इस टाइप का ऐसा रहेगा, ऐसे रहेगा, तो माइनस हटेगा तो 1 हो जाएगा, 3 का पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। 5 रहेगा, -1 रहेगा, माइनस हट के 1 हो जाएगा, 5। आप बोलेंगे सर यहाँ पे 7 है तो 7 दिए, तो यहाँ पे 1 भी देंगे ना, तो 1 है। बोलेंगे सर कहाँ है, ये वाला 1 नहीं देखा जाता ऊपर में, ये वाला यहाँ पे 1 है, ठीक है, ऐसे करके छुपा हुआ है। फिर इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का रहेगा, तो 1 दे देंगे, फिर 2 5 दे देंगे, क्लियर। फिर ऐसे रहेगा 1/x, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ये वाला 1 यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो इसी प्रकार माइनस है तो 1 हो गया, ठीक है। फिर 2 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा ये, क्लियर। अच्छा, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ऐसे नहीं कर देना, 2 तिया 6 8 हो जाएगा, पावर में है ना, तो ऐसे करके 2 3 बार है ना, तो 2 1 बार, 2 बार और 3 बार, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ये, बात समझे। तो यानी कि 1/8 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्लियर, समझे ना। कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए
ये सेकंड मेथड रूट अंडर क्या है 64 है, ठीक है, -2, फिर यहाँ पे ऐसे करके 4 है, क्लियर। फिर देखिए 64 है, तो 64 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके, ऐसे 64 को लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, कैसे 64 को लिख सकता हूँ 8 64, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 8 का स्क्वायर तो 64 है ना हुआ। फिर यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे 4, कोई दिक्कत, आराम से समझ के बात को, इस टाइप का आप आराम से लिख सकते हैं। फिर उसको बना देंगे सेम टू सेम, या एक तरीका और है थर्ड मेथड, फिर 64 दे देंगे -2, फिर यहाँ पे 4, फिर 64 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 का पावर 3, क्यों 4 से भी लगा सकते हैं, 4 से भी, देखिए कैसे 4 को 3 बार लिखिएगा ना, 4 चौक 16, 64, 4 चौक 16 चौक 64 ऐसे भी लगा सकते हैं। फिर ये -2 यहाँ पे चिपका देंगे, फिर 4, फिर ऐसे टाइप का बनेगा, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक और मेथड है, एक सेकेंड देखिए इसको, फोर्थ मेथड में आप ऐसे करके लिख सकते हैं, फोर्थ मेथड में ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये रूल अप्लाई करेंगे, ए यानी कि रूट अंडर, यहाँ पे m और यहाँ पे n, तो ए ये m ऊपर में गया और n नीचे में गया, तो इसको 64 लिख देंगे, ये वाला -2 ऊपर चला गया, ये हम वाला कटोरी वाला नीचे आ गया, क्लियर। फिर यहाँ पे 64, 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/2, क्लियर हो गया ना, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पर माइनस है, अब मैंने आपको क्या बताया, माइनस है तो 1 दे देंगे, 64 1/2, 64 1/2, ठीक है, माइनस है तो 1 आ गया, और ये वाला जो है ये नीचे में आ जाता है, ठीक है। अभी नहीं मैंने बताया है, अभी मतलब इस टाइप का ऐसे करके रहेगा, तो माइनस हटेगा तो 1 हो जाएगा, फिर 7 का पावर 3, तो यहाँ पे इंटीजर में है ना, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव या जुड़े रहेगा, तो बट्टा में रहेगा तो नीचे में बट्टा रहेगा, यहाँ पे बट्टा में है ना 1/2, तो 1/64 का पावर 1/2 नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, फिर 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 64 को आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या 4 का पावर 3 लिख सकते हैं, फिर 64 को 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, कोई भी तीनों मेथड से आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये तो 1/2 आप यहाँ पे देवे करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 देंगे, फिर यहाँ पे 8 देंगे। अब मैंने अभी आपको क्या बताया है, दोनों को गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेथड में ये वाला रूल अप्लाई करेंगे ना, दोनों को गुना करेंगे, तो यहाँ भी दोनों को गुना करेंगे, 2 गुने यहाँ पे 1/2 को रख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए पावर में है, ये 8 का पावर में है, ये सब पूरा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो कितना बचेगा 1, 8 का पावर 1, तो 8 का पावर 1 नहीं भी देंगे तो 1/8 लिख सकते हैं ना, तो हो गया, क्लियर।